लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपने जरा सा आप धार्मिक प्रलोभन में आ गए, उनके नारे में आ गए। भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती रहती है, जब वो संकट में होते हैं तो अपने कुल देवता का नाम याद नहीं करते हैं, अपने पिता और बुबू आमा का नाम याद नहीं करते हैं, केवल मुसलमान 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 करते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं, कुछ करते नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप उनके भर में आ गए। आपने 2017 में एक मजबूत उत्तराखंड बनाने का जो रास्ता था, आज जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं खड़ा होता, इन सब का हमने समाधान निकाल लिया होता। हम उस समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें राजधानी के और दूसरे सवाल भी सम्मिलित हैं। आपने इनके आप बढ़ गए, आपका वोट बढ़ गया, और आज 8 साल बाद भी आप यदि नहीं संभलेंगे तो संभलो, नहीं तो बर्बादी के चर्चे आसमान में हैं। आपको पछताना पड़ेगा, आपकी जमीनें जाएंगी, आपका सत्व जाएगा, केवल भाजपा मोटी होगी। आप एक अहंकारी रावण को तैयार करने का काम कर रहे हैं। रावण के लिए राम को 14 साल का वनवास हुआ था। आपने कांग्रेस को वनवास दिया है। आप कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाइए, कांग्रेस को ताकत दीजिए और उसकी शुरुआत करने का इतिहास बना। जितने नंगे नाच, जितना भ्रष्टाचार उस 2-2.5 साल के उस कालखंड में हुआ है, उसको उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। और उसी का परिणाम है, एक विधानसभा से नहीं, 3 विधानसभाओं से उत्तराखंड की जनता ने उनको हार का स्वाद चखाया है। और मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी मुख्यमंत्री को एक नहीं 3 विधानसभाओं से शिकस्त झेलनी पड़ी। तो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि किसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, और उसका दंड भी वो भोग चुके हैं। लेकिन अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रावण की सेना कौन है और राम की सेना कौन है। तो मेरे ख्याल से उम्र भी 70 पार हो चुकी है, तो ऐसा होना स्वाभाविक भी लगता है।